अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूफी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले हैं 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी गेस्ट पेपर। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, टोटल आप लोगों की 8 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो हम सेकंड हाफ के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जिन चैप्टर्स में से लॉन्ग आने हैं मैं उस हवाले से भी आपको लॉन्ग बताऊंगी, जिसमें से शॉर्ट आने हैं उसमें से आपको शॉर्ट बताऊंगी। ओके बच्चों, बिना देर किए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, आप लोगों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि दोनों वीडियोस आप तक फोन पहुंच जाएं। सबसे पहले चैप्टर हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है वो बहुत मामूली सा है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लो तो दैट वुड बी एनफ। देन उतारा है रिवर्सिबल और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो आपसे पूछ सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। अक्सर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर डिफरेंस जो होता है वो दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर आप लोगों का ये वाला जो है शो एस्टेब्लिशमेंट और रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बेसिकली जब आप लोगों के इस चैप्टर में से लॉन्ग आता था ना, उसके अंदर आता है। अब यहाँ पर आप लोगों को इस तरह दे सकते हैं कि आप लोग शो करें किसी एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो एस्टेब्लिश होता है। उसके अंदर यही आएगा। हो सकता है वो आपको दे दें कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल से बताएं किस तरह इसके अंदर जो होता है ये एक रिएक्शन जो होता है कैरी करते हैं, इसके अंदर कैसे रिवर्स रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो कैरी आउट हो रहा है। ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और अगर आप लोगों को शॉर्ट में आ गया तो अगर आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर दोगे दैट वुड बी वेल एंड गुड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आप लोगों के यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स लिखे हुए हैं कि 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की 2 पॉसिबिलिटीज बताएं कब कब ये एस्टैब्लिश हो सकता है, तो इसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कर लेना है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट आप लोगों से शॉर्ट में पूछ सकते हैं। अगर इसका का आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया है बच्चों, तो आप लोगों ने इसका ये ग्राफ लाजमन ड्रॉ करके आना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख कर आएंगे, आप लोगों ने इसका ग्राफ जो है वो लाजमन ड्रॉ करना है। ठीक है, देन बच्चों चलते हैं आप लोगों के यहाँ पर आता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों किसी एक बोर्ड को लाजमन आएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ये इसी का पार्ट है। ठीक है, आप लोग इस तरह करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो, इस तरह करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमन देखना है। लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ इसकी डेफिनेशन वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। यूनिट्स जो होते हैं वो आप लोगों के एमसीक्यूज में आएंगे। ठीक है, देन चलते हैं आप लोगों की डेरिवेशन। डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को रेट ला के बारे में पता होना चाहिए कि रेट ला क्या होता है, किस तरह से डिफाइन करते हैं, और उसकी जो केमिकल एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह लिखा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर थे। अब इसके अंदर लॉन्ग नहीं आ रहा तो आप लोगों को उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एमसीक्यूज के अंदर आ सकती है वो आप लोगों को रिएक्शन दे सकते हैं या शॉर्ट में भी दे सकते हैं, और वो आप कह सकते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लिखें या इसका ड्रॉ करें। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल भी है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन वाला रिएक्शन है, इसके अंदर उन्होंने कहा केसीज का फाइंड करें। ठीक है, तो आप लोग इसको एक दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट ले लो कि किस तरह फाइंड करना है, किस तरह मोल रेशो आनी है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिर्फ आपको डेफिनेशन आनी है, इसको आगे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि केसी के यूनिट्स कैसे आते हैं, तो इसके लिए आप लोग यूट्यूब के ऊपर लिखो कि किस तरह हम इसके ट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिक के थ्रू होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्रिक के थ्रू करोगे तो आप लोगों को लाजमन आ जाएगा, और इससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू जो है वो मस्ट आएगा। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल्स करो ना इस चैप्टर की, वो आप लोगों को हो सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर लाजमन देंगे। ठीक है, लॉन्ग नहीं आ रहे तो उन्होंने पूरा करने की कोशिश करनी है कि जो इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ना वो आपको शॉर्ट के अंदर देते हैं। ठीक है, देन चलते हैं आप लोगों की इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। ये आप लोगों से पूछ सकते हैं शॉर्ट के अंदर कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसको इतना डिटेल के अंदर लिखना नहीं है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आप लोग सिर्फ इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि केसी और केसी की वैल्यू क्या होती है, तो रिएक्शन किस तरफ जा सकता है, दैट वुड बी एनफ। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी आप लोगों से शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि क्या एमसीक्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेगा कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या है, रिएक्शन कहाँ जाएगा। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू केसी की नाइदर स्मॉल और लार्ज होगी तो तब क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से देख लेना है। की पॉइंट्स को सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट डायग्राम भी एमसीक्यूज के हवाले से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन जो वैसे तो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्या आपकी रीडिंग में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अमोनिया और नाइट्रोजन गैस का लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होते हैं वो लाजमन आते हैं। ठीक है, अंदर से भी आ रही होती है, अंदर से अगर आप लोग सिर्फ डेफिनेशंस कर लेते हो ना और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हो, क्योंकि एक्सरसाइज के बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये सारे मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो मिस करा दो, ये इसमें से आपको आना ही नहीं है, तो इसके अंदर एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करें न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर से लॉन्ग आ नहीं रहा है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग एक नज़र इनको देख कर जाओ, ठीक है। इतना जरूरी नहीं है करना कि आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आप लोगों का चॉइस तो होगी, आगे आप लोगों की मर्जी, ठीक है। अब चलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन से बने तो उसको इस बात से देखना है। ये सारा कुछ जो है वो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लेना एक दफा, ठीक है। एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं आप लोगों से, आर्हीनियस, लेविस, और ये सारे जो एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके वजह से बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर 10th केमिस्ट्री से देख सकते हो सब कुछ, ठीक है। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आएंगे वो ये आएंगे कि आप लोग बताओ कि ये आर्हीनियस एसिड है कि बेस है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो एसिड होती हैं और कौन सी चीज़ें वो बेसिड होती हैं, ठीक है। लिमिटेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। लिमिटेशंस जो होती हैं वो हर एक चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा बात याद रखनी है, ठीक है। ब्रोंस्टन लोडी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इस चैप्टर का। उसके बाद बच्चों चलते हैं यहाँ पर आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग इस प्रॉब्लम्स को भी एक नज़र देख लेना, शॉर्ट के अंदर आएंगे, लॉन्ग के अंदर प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि ये आएंगे, ठीक है। लेविस का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को लाजमन आएगा, ठीक है। किसी ना किसी एक ग्रुप को ये लाजमन आना है लेविस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चों आप लोगों के नेक्स्ट किस चीज़ की तरफ, आप लोगों के यहाँ पर आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड जो है ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आने के चांसेस हैं, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल्स पूछ सकते हैं कि मेटल के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं, बहुत ईजी रिएक्शन है, मैंने इतने अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, आप मेरी एक दफ़ा वीडियो देखोगे ना तो आप लोग बहुत आसानी से इनको याद कर लोगे। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स शॉर्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोगों ने शॉर्ट के हवाले से करना है। रिएक्शन विद बेसिस, अब कुछ रिएक्शन विद बेसिस हैं जो बहुत ईजी हैं, आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है कि किसने किसको डिस्प्लेस करना है। आप लोगों ने 2-3 कैसे है, आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी जगह आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, ठीक है, उसका H6 रिएक्शन करा दो, तो सेम ही है, आप लोग एक ही रिएक्शन को अपने उस सब्सटेंस चेंज करके रिएक्टेंट चेंज करके पूरा रिएक्शन लिख सकते हो, बहुत ईजी है अगर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद कर लिया। रिएक्शन विद सल्फाइड और बाइसल्फाइड शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, आप लोगों को याद रखना है कि जब भी रिएक्शन होता है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ तो कौन सी गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो इवॉल्व आउट होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन जब सल्फाइड्स के साथ होता है तब कौन सी गैस यहाँ पर निकलती है, ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना है। यूज ऑफ एसिड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एसिड्स के यूजेस क्या होते हैं, उसके अलावा बच्चों आप लोगों से पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर कौन सा एसिड को यूज करता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, कौन सा किसके लिए यूज करता है, इसके यूज इस तरह आ सकते हैं, ठीक है। देन आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, डू यू नो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब जो आप लोगों की बेसिस थी ना सेम वैसे ही जैसे एसिड्स के रिएक्शन है, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने एसिड्स के रिएक्शन के सेम इस तरह बेसिस के रिएक्शन है, थोड़े से यहाँ पर ट्रिकी होंगे क्योंकि यहाँ के अंदर गैसेज जो होती हैं वो ज़्यादा इवॉल्व आउट हो रही होती हैं, ये आप लोगों ने बस देख लेना है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि ये रिएक्शन लिखें, ठीक है, इसको आप लोगों ने एक नज़र लास्ट में देखना है, ये आप लोगों का शॉर्ट के लिए, इसको आप लोग देख लो, पढ़ लो एक दफ़ा। देन स्टोमिक एसिडिटी के बारे में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, इसको देख लेना एक दफ़ा। देन आता है पीएच स्केल, पीएच स्केल भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किसी भी किस सब्सटेंस की पीएच या पीओएच दी होगी तो फाइंड कर लें आप लोग क्या उसका आता है, ठीक है। पीएच फाइंड कह सकते हैं, पीओएच फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल आप लोगों ने करना है, आप लोगों को पता है सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला लगना है। अगर पीओएच दी हुई है आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोगों ने 40 में से इसको माइनस कर देना है, पीएच दी हुई है तो आप लोगों ने इसको उधर जाके उसको प्लस कर देना है, कुछ भी इसके अंदर मसला नहीं है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। देन यूज ऑफ पीएच आप लोगों से पूछ सकते हैं। इंडिकेटर्स आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, मैं इधर लिख भी देती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इसमें से लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू पूछ सकते हैं आप लोगों से कि कौन सा इंडिकेटर कहाँ कहाँ रेड कलर शो करता है, कहाँ कहाँ कलर शो करता है, याद रखना है। फिनोफ्थलीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोफ्थलीन जो होता है वो एसिड में कलरलेस होता है जबकि बेस के अंदर वो क्या होता है, रेड होता है, आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, पीएच मीटर भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये देखिए जिसका मैंने न्यूमेरिकल की बात की थी, इस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने करना है लाजमन, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल भी, ये सारे न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं शॉर्ट के हवाले से। उसके बाद सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, ये सॉल्ट के ऊपर आप लोगों को लॉन्ग आ सकता है, इसके चांसेस हैं, सॉल्ट के ऊपर आप लोगों को लॉन्ग आएगा। प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रेशर कौन से रिएक्शन होते हैं, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, शॉर्ट के लिए हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जो आप लोग रिएक्शन को पढ़ के आए हो ना एसिड और बेस की, वो सारे के सारे, क्योंकि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है सॉल्ट बनना होता है, सारे के सारे रिएक्शन वही है और सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम इसको अपने उधर सेंसाइज करते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसको भी आप लोगों ने लाजमन देखना है, ठीक है। देन चलते हैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से, इसको लिख देना कौन कौन से, इसकी एग्जांपल्स भी देखनी है।
देन आता है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के यूजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने एक नज़र लाजमन देख लेना है, ठीक है। आप लोग अगर एक दो भी इनके यूजेस कर लोगे तो दैट वुड बी एनफ। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है यहाँ पे इनका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, आप लोगों ने इनका केमिकल फॉर्मूला लाजमन देखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शॉर्ट है आप लोगों का। देन मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, एक्सेसिव क्वेश्चन जो होते हैं वो मिस कर देती हूँ क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बता दिए वो इसी के अंदर हैं। अगर आप लोग जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए ना कि ये कर लो इस तरह तो आप लोगों के काफ़ी हो जाएंगे, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को कंप्लीट द बैलेंस ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन का, ये आप लोगों को एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर आएगा। आप लोग भी छोटे हो तो इस वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल क्वेश्चन नहीं देंगे, इजी क्वेश्चन देंगे, वरना पेपर के अंदर 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर इस तरह की रिएक्शन आता है कंप्लीट रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। उस पर चलते हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वाटर फोर्स थ्योरी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन तो पढ़ लेना, ठीक है। आगे आता है ये शॉर्ट के अंदर है मोलेकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉनिक फॉर्मूला, इसको ये तो बहुत ईजी है, आप लोग शॉर्ट के अंदर इसको तैयार करो, ठीक है। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे करनी है इसका आप लोग सिर्फ इसका सिंपल असूल यही है कि आप लोग इसका ये याद कर लो। जिस बच्चे को इसका ये आ गया ना, ओपन चेन क्या होते हैं, उसका स्ट्रेट चेन क्या होते हैं, ब्रांच चेन क्या होते हैं जिसके अंदर ब्रांचेज होती हैं, ये ब्रांच चेन हो गया, ठीक है। साइक्लिक के अंदर होमोसाइक्लिक होते हैं जो कि सेम साइकिल होता है, जिनका हेटेरोसाइक्लिक डिफरेंट होते हैं। होमोसाइक्लिक के अंदर दो तरह की टाइप्स आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लो, आप लोगों का तैयार हो गया बेटा, बहुत ईजी है ये चैप्टर्स करना चाहो तो कर सकते हो, इसके अंदर ईजी होता है। आगे आता है कैटनेशन, ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आ सकता है और उसकी दो प्रॉपर्टीज भी। आइसोमरिज्म के ऊपर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। देन आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आएगा। देन आता है बच्चों आप लोगों के पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी शॉर्ट के अंदर है, ठीक है। कोल के बारे में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ सकता है, ये पास्ट पेपर के अंदर रिपीट हुआ है। उसके बाद चलते हैं बच्चों कोल गैस शॉर्ट है, अमोनियम लिक्विड शॉर्ट है, कोल तार शॉर्ट है, कोक शॉर्ट है। ये सारे के सारे क्या हैं, सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को आ सकते हैं कि सोर्सेज देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। और ये सारे के सारे अंडर कोल के सेक्शन के अंदर आ रहे हैं क्योंकि कोल के आगे डिफरेंट इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग, ठीक है, वरना शॉर्ट ही है। पेट्रोलियम आप लोगों के पास शॉर्ट है, नेचुरल गैस भी आप लोगों के पास जो है वो शॉर्ट है, प्लांट्स भी आप लोगों के पास शॉर्ट है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। साइंस इन लेबोरेटरीज को आप लोगों सिर्फ एमसीक्यूज के वाइज करना है। यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ईजी है, इसको एक नजर सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोगों को एक दो के मेडिसिन के यूज होते हैं, कहाँ का यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर होते हैं, वैक्सीन के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। कहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर यूज होते हैं, हाउसेज के अंदर यूज होते हैं, बस इतना इसको याद करना है। उसको चलते हैं अल्कीन्स एंड द अल्काइल रेडिकल्स, ठीक है। होमोलोगस चीज की आप लोगों से डेफिनेशन पूछ सकते हैं। देन चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शनल ग्रुप्स, डेफिनेशन इसकी लास्ट बनाएगी। फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या होती है, अल्कोहलिक ग्रुप, इनके डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों को आ सकता है कौन कौन से हैं, इनको आइडेंटिफाई करें। इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है, ईथर ग्रुप कौन सा है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों शॉर्ट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एस्टर लिंकेज है, ये भी शॉर्ट है आप लोगों का। फंक्शन ऑफ कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये भी बच्चों आप लोगों के शॉर्ट्स हैं, आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, टेस्ट फॉर फंक्शन ग्रुप, मोस्ट जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको स्किप करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के पोर्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। आप लोगों की मर्जी, आप लोग इसको करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर से आप लोगों को कोई लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के टीचर ने करवाया हुआ है तो आप लोग एहतियातन इसको एक नज़र पढ़ लेना कि कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं यूज़ होते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल मैं समझाया हुए हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो देखनी तो वो वीडियो देख लो, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक नज़र इसको लास्ट में देख लेना है। देन चलते हैं बच्चों, आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए वही हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, ठीक है। जो बच्चे ये वाला पेयर कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अच्छी तरह पेयर हो करें, ठीक है। वैसे तो मैंने बच्चों से कहा था कि आप लोगों को जो पेयर ईजी लगता है आप लोग वो कर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन इजी लगता है तो ऑर्गेनिक का कर लो, क्योंकि बेसिकली 10th की केमिस्ट्री सारी ऑर्गेनिक की है, आप लोगों को करना तो पड़ेगा, ठीक है। एंड वाइड चैप्टर्स करने पड़ेंगे, स्टार्ट वाइड करने पड़ेंगे, करने तो आप लोगों को पड़ेंगे। तो और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लोगे, हाइड्रोकार्बन्स कर लोगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ये लॉन्ग में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। देन चलते हैं अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन, सोर्स ऑफ अल्कीन, ये शॉर्ट ही हैं आप लोगों के। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है या तो वो आप लोगों को पूरे दे देंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के स्टेप्स लिखें, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के डिफरेंट स्टेप्स हैं, या फिर हो सकता है वो आप लोग कह दें कि आप लोग अल्कीन्स को प्रिपेयर करें हाइड्रोजनेशन के मेथड के थ्रू या फिर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू। दो मेथड हैं, बहुत ईजी हैं। और एक और बात मैं बता दूं बच्चों कि जब भी आप लोगों ने रिएक्शन याद करने हैं तो कोशिश ये करनी है कि आप लोग रिएक्शन को लिख कर देखो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये आप लोगों के लिए शॉर्ट है। हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये लाजमन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हेलोजिनेशन का, ठीक है। कंबशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है,
ठीक है। यूज ऑफ मीथेन एंड इथेन इसको एक नजर पढ़ लेना है। अल्कीन सेम जिस तरह आप लोगों के अल्केन्स हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स ये आप लोगों के डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इसको छोड़ दो आप लोग। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ये हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ये सारे के सारे बच्चों आप लोगों को लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद केमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ठीक है। यूज ऑफ इथीन शॉर्ट में आता है। अल्काइंस की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ अदर अल्काइंस आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर में आप लोगों को सॉरी टू से आप लोगों को ये चैप्टर पूरा करना पड़ेगा। अगर आप लोग चैप्टर में 12 हाइड्रोकार्बन कर रहे हो, अगर तो आप लोगों ने ये वाला पेयर करना है। चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पेयर करना ही पड़ेगा पूरा पूरा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ वो उठा के दे देते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसके अंदर आप लोगों को कहते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर छोड़ दो, ऐसी बात नहीं मानी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th के अंदर, 12th के अंदर, 11th के अंदर इसके अंदर मेजोरिटी पोर्शन होता है, इवन तो एमडी कैट के अंदर भी आता है, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना आप लोगों ने, ठीक है। देन आता है एडिशन ऑफ सारी यूज ऑफ स्टेलिन, ये आप लोगों का शॉर्ट है। ये चैप्टर है बहुत ईजी है अगर आप लोग करना चाहो तो ये था बेसिकली बच्चों आप लोगों का जो मैंने सारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी यहीं से आप लोगों के बन जाने हैं, जो मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया वही कर लोगे तो दैट वुड बी एनफ, ठीक है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन वहीं से आने जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ से आप लोग चैप्टर 4 मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर 4 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पास करना कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो की तरफ।